हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन। ये है सेट नंबर 29। ये 29 है और इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन ढंग से सेट किया गया है। और आप लोग टारगेट रखिए, इसमें जो है हर हाल एनी हाउ 70 प्लस नंबर लाना ही लाना है, क्योंकि अब बीपीएससी ने क्या कर दिया, इस बार से जो है निगेटिव मार्क्स जो है टीचर एग्ज़ाम में हटा दिया है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इट मीन्स आपको सभी का सभी अटैम्प्ट करना है। और अगर इसमें 120 क्वेश्चन है, 120 में मैथ और रीजनिंग भी है, जीके जीएस करंट अफेयर्स भी है, 70 प्लस अगर आपका सही हो रहा है तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जा सकती है। अदरवाइज अगर टॉपर में आना चाहते हैं तो टॉपर में आने के लिए इस 120 को अगर सॉल्व करिएगा तो आपको जो है 85 प्लस यानी 90 के आसपास या 90 के आसपास आ जाता है तो आप टॉपर में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मंझार कुंड कहाँ अवस्थित है? ये बिहार के संदर्भ में ही प्रश्न है, तो आप लोग अनुमान या आंसर कर लीजिए आप क्या करना जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बी है, रोहतास में स्थित है, मुंगेर में नहीं है। मंझार कुंड जो है यह रोहतास में स्थित है। देख सकते हैं यहाँ पर मंझार कुंड सासाराम के पास स्थित है। यह हर वर्ष पारंपरिक रूप से हजारों लोग यहाँ रक्षाबंधन के अवसर पर आते हैं। बिहार में मुख्यतः कहाँ कहाँ मिलेगा? तो राजगीर, मुंगेर, गया में प्रसिद्ध गर्म कुंड के झरने पाए जाते हैं। राजगीर में सप्तधारा, इसके अलावा आगे देख सकते हैं मुंगेर में बहुत फेमस है सीता कुंड, जो एक गर्म कुंड है और इसमें तापमान हमेशा लगभग एक समान रहता है। ठीक है, इसी तरह से सीता कुंड, भीम डैम, ये सभी जो है आपको मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? तो मुंगेर में मिल जाएगा। तो ये कई बार कुंड पर आधारित क्वेश्चन पूछा है। सीता कुंड, भीम बांध, लक्ष्मी कुंड हो गया, रामेश्वर कुंड हो गया, पंचतर हो गया, ऋषि कुंड हो गया, जन्म कुंड हो गया, सिंगार ऋषि कुंड हो गया, मरारी कुंड हो गया, ये सभी मुंगेर मिलेगा। लेकिन यह मंझार पूछा था, इस राइट आंसर रोहतास है जो सासाराम के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सल्तनत के पतन के बाद जौनपुर सरकी शासन के अधीन हो गया था? तो जल्दी से आंसर ट्राई कर लीजिए। हम जान रहे हैं कि आपका दो में आप कंफ्यूज हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ए और बी में, दरभंगा से बक्सर या दरभंगा से पश्चिम चंपारण तक। तो इसका राइट आंसर ए है, दरभंगा से बक्सर तक का। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अपने चचेरा भाई जूना खां के याद में किया था जौनपुर शहर की स्थापना। और जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना 1394 ईस्वी में किया गया, सरकी वंश की स्थापना। ठीक है, ख्वाजा जहां मलिक सरवर के नाम से अधिक लोकप्रिय था। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, अर्थात भारत का सिराज भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजोड़ चित्रकारी किस पर की जाती थी? ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन देकर आपको कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पर, तो ट्राई कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर बी है, ठोस लकड़ी के टुकड़े पर ये चित्रकारी की जाती थी। तंजोड़ जो था ये चोलों की राजधानी थी, चोल वंश की राजधानी तंजोर, और उसी से रिलेटेड रहा यहाँ पर तंजोड़ चित्रकारी किस पर की जाती थी? ठोस लकड़ी के टुकड़े पर। अगला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कहाँ स्थित है? बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड है। तो ये असम में स्थित है माजुली द्वीप। किस नदी के बीच में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। देखिए मिलान करने वाला अगर एक दो क्वेश्चन में एक दो इसमें आप जान रहे तो आप इसको हिंट्स मिल जाता है और आसानी से हो जाता है। मिलाइए। टिहरी बांध जानते हैं कि ये भागीरथी नदी पर है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। उसके बाद यहाँ पर है राणा प्रताप सागर परियोजना। अच्छा, डी का 2 आ गया, तो डी का 2 इस दोनों में, आंसर इसी दोनों में छिपा होगा। आगे है राणा प्रताप सागर परियोजना, तो राणा प्रताप सागर परियोजना ये चंबल नदी पर है। तो सी का 1 किस में आ रहा है ना, सी का 1, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 5 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट का मतलब है कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जैविक विविधता है, ये कहाँ पाई जाती है? तो हम जानते हैं आप दो ही ऑप्शन में कंफ्यूज पड़ जाइएगा। यहाँ दिया पश्चिमी हिमालय, यहाँ दिया पूर्वी हिमालय, यहाँ दिया पूर्वी घाट, यहाँ दिया पश्चिमी घाट। तो जल्दी से आंसर ट्राई कर लीजिए। इसका राइट आंसर बी है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट नहीं में है, याद रखिए पूर्वी घाट इसमें सम्मिलित नहीं है। पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट, ये जो है भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी राइट आंसर है। 7, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किस प्रकार से किया जाता है?
क्या वो इन सीटू से होता है, क्या एक्स सीटू से होता है? तो इसी दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ये है इन सीटू संरक्षण। इन सीटू संरक्षण का मतलब हुआ है कि जो जीव जंतु है इस जगह है तो इसी जगह इसको संरक्षण प्रदान मिल जाएगा, तो इसको बोलेंगे इन सीटू संरक्षण। परंतु क्या है कि मान लीजिए कि दूसरे वन क्षेत्र है और यहाँ से कुछ जीवों को लेकर के इस क्षेत्र में जा कर के दूसरी जगह जाकर इसको संरक्षण दे देंगे, तो इसको बोला गया एक्स सीटू। याद कर सकते हैं, एक्स मतलब बाहर होता है, ई एक्स मतलब बाहर होता है, इन मने में यानी अंदर होता है। जो जीव जहाँ है वहीं पर, और जहाँ है वहीं पर अगर उसका संरक्षण हो रहा है तो इस प्रकार का संरक्षण क्या हो जाएगा, आनुवांशिक विविधता के रख रखाव में ये किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर है, सी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सी भी आंसर कर दिया जो कि गलत है, राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय गौरव यानी यस अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, किस शासक के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये हेमू के लिए प्रयुक्त किया गया है। शिवाजी, राणा प्रताप, पृथ्वीराज ये नहीं है, ये हेमू के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो जान लीजिए हेमू के बारे में। ये भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य हेमू कहा जाता है और ये महान योद्धा और दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट हेमू ने अफगान और मुगलों के विरुद्ध लगातार 22 युद्धों में विजय रहे थे। कहा जाता है कि हेमू मुस्लिम शासन के 350 वर्षों के उपरांत हिंदू शासन की पुनः स्थापना, कहा जाता है कि कम समय के लिए ही किया लेकिन इन्होंने किया, और इन्होंने एक उपाधि धारण की, ये उपाधि है विक्रमादित्य। क्वेश्चन 9 है, फिर मिलान करने वाला ये आसान था, सबसे लगभग बन गया। तो मिलाइए यहाँ से। वित्त आयोग आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 280 में बहुत सदाबहार क्वेश्चन है, ये बराबर आता है। तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में। उसके बाद तो ये 2 का बी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, सी में आ रहा है और ए में आ रहा है। फिर आगे बढ़ जाइए। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख आपको मिलेगा, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख मिलेगा आपको इसमें अनुच्छेद 315 में, यानी 1 का डी, तो 1 का डी, 2 का, एक मिनट, 1 का डी, 2 का बी, 2 का बी यहाँ और यहाँ, और फिर यहाँ आ रहा है 1 का डी, 1 का डी इसमें आ रहा है। तो यहीं से आपको हिंट्स मिल गया, राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी देखिए 4 का सी, 4 का सी, तो सी है प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323, और उसके बाद बच गया 4 का सी हो गया, तो 1 का 3, तो 1 का 3 ये अनुच्छेद 148 हो जाएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगर आपको एक भी हिंट्स या 2 भी हिंट्स मिल जाता है तो आसानी से इसका आंसर आप कर पाते हैं। लेकिन याद रखना है कि अगर 5 क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं है तो चारों को चारों मिला लेना चाहिए, कई बार गलतियां हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 9 का ये था, 10 का आंसर, 10 भी आसान है, आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण के लिए किया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये किया गया ओजोन परत के संरक्षण के लिए संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल आसान है, आप लोग आंसर कर सकते हैं, जल्दी से कर लीजिए। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े किसे कहा जाता है? लंग्स ऑफ द अर्थ, तो ये अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। ज़्यादातर ऑक्सीजन रिलीज इसी वन क्षेत्र से होता है, इसलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन ये आसान है, सुंदरलाल बहुगुणा नेतृत्व करता थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी में सी जो आंसर दिया ना गलत आंसर है। इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो एक से अधिक नाम आता है। सुंदरलाल बहुगुणा का तो सभी नाम जानते हैं, एक और नाम है चंडी प्रसाद भट्ट, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इसमें एक से अधिक हो जाएगा। चंडी प्रसाद भट्ट ने वर्ष 1964 में दसोली ग्राम स्वराज मंडल की भी स्थापना की। आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन का आधार भूमि बन गया। तो इस कारण से अब आप लोग 2 नाम याद रखिए, एक सुंदरलाल बहुगुणा और दूसरा प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट। इसलिए 12 का आंसर ई दिया हुआ है, सी जो है गलत आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें डी और ये सी दोनों हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट आंसर ई हो जाएगा। गैंडों को पुनर्वासित करते हुए कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 का अगर आपने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दिया है तो ये गलत आंसर दिया है। 13 का बी राइट आंसर दिया है। इसमें क्या लिखा है? पुनर्वसित करने हेतु कार्य, तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। 13 का बी हो जाएगा। आपने अगर जल्दी से डी दिया है, हालांकि काजीरंगा जो है गेंडा के लिए फेमस है, लेकिन ये जो है गलत आंसर है, राइट आंसर बी है। तो जान लीजिए यह उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में पड़ता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस राज्य में पड़ता है।
1984 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू किया गया था, जो वर्तमान में फिर से शुरू किया जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन बन गया था। और ये कब स्थापित किया? 1977 में। काजीरंगा आप सभी जानते हैं एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है, असम में है। दुधवा टाइगर रिजर्व, उसके बाद गैंडा प्रोजेक्ट 1987 में काजीरंगा नेशनल पार्क में शुरू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 14 आसान है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना आप सभी जानते हैं, जल्दी से आंसर कर लीजिए। महात्मा गांधी के द्वारा 1904 में किया गया। 1904 में किया गया, डरबन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जवानी की उपाधि प्रदान की? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आसान है देना, सी राइट आंसर है। जहां आरा को उपाधि दी, साहिबात उज जवानी की उपाधि दी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सी दिया है कि केसर जो है सुमेलित नहीं है, 16 का सी। बाकी हफीम वाला, अदरक और संत ये सम्मिलित है, सी जो है सुमेलित नहीं है। तो केसर का कौन सा पार्ट्स होता है ये बताना है। केसर जो एक मसाला है जिसे सेफ्रॉन क्रोकस पुष्प के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। पुष्प के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, ना कि बीज से, इसलिए जो है ऑप्शन गलत था। और केसर मात्र एक जगह जम्मू कश्मीर से ही प्राप्त किया जाता है सर्वाधिक। इस पौधे का वनस्पतिक नाम भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वनस्पतिक नाम होता है क्रोकस सैटाइवस। क्रोकस सैटाइवस नाम है। ठीक है। और केसर फूल के मादा भाग से प्राप्त किया जाता है। केसर फूल के मादा भाग, तो वर्तिकाग्र कहाँ होगा? मादा पार्ट्स में ही ना होगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, विक्रमशिला भी सुमेलित नहीं है, हेमकुंडा भी सुमेलित नहीं है, उदयगिरी गुफा भी सुमेलित नहीं है। सिर्फ एक ही सम्मिलित है, डी अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है। सिर्फ ये सुमेलित है, बाकी ये सभी क्या है? सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या होगा? एक से अधिक हो रहा है, इसलिए आंसर ई दिया है इसमें, एक से अधिक, उपयुक्त में एक से अधिक। बाकी सब देख लेते एक मिनट। हाँ, तो विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर में स्थित है। हेमकुंड गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा ओडिशा में स्थित है। तो इस तरह से होगा। और उदयगिरी नामक एक गुफा मध्य प्रदेश में भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। तेलिया रुमाल किस राज्य में फेमस है? तेलिया रुमाल, तो तेलिया रुमाल जो है ये आंध्र प्रदेश में फेमस है। राइट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन इसी में रहता एक तांगलिया सॉल, अगर इसी में रहता तांगलिया सॉल रहता तो वह जो फेमस है वो गुजरात में है। ये तेलिया रुमाल है, तेलिया रुमाल आंध्र प्रदेश में फेमस है। क्वेश्चन नंबर 19, अनेकांतवाद एक प्रमुख सिद्धांत है जो निम्न में से किससे संबंधित है? अनेकांतवाद, तो अनेकांतवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिए, अनेकांतवाद जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है जो इस तथ्य पर जोर देता है कि परम सत्य और वास्तविकता जटिल है। परम सत्य और वास्तविकता जटिल है, अर्थात सीधा याद रखिए अनेकांतवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रवर्ष और सौरवर्ष में कितना समय का अंतर होता है? चंद्रवर्ष और सौरवर्ष में कितना समय का अंतर होता है? ये थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन इसका राइट आंसर आसान है, 11 दिन का अंतर होता है। बात करें एक सौरवर्ष, एक सौर मतलब एक साल में कितना दिन, तो ये एक सौरवर्ष मतलब एक बार जो है पृथ्वी जो है एक बार सूर्य के चारों ओर जो चक्कर पूरा कर लेता है वो एक सौरवर्ष होता है। और ये होता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड, लगभग 6 घंटा मान लेते हैं। 365 दिन 6 घंटा मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात करें एक चंद्रवर्ष का, तो एक चंद्रवर्ष में जो होता है 354 दिन होता है, 354 दिन होता है। इस प्रकार 11 दिन का अंतर है, ये याद रखिए। और एक चंद्रमास लगभग 29.26, एक चंद्रमास यानी एक महीना ये 29.26 या 29 कहीं कहीं 80 रहता है दिन के बराबर होता है। एक चंद्रवर्ष में 354 दिन होते हैं और एक सौरवर्ष में 365 दिन, लगभग 6 घंटा होता है। तो 11 दिन का अंतर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न विजेता नहीं है? तो महात्मा गांधी को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जा चुका है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जबकि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई। और बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो इनको 1962 में दिया गया, 1962 में, 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि B.R. अम्बेडकर को 1990 में, भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और APJ कलाम को 1997 में, 1997 में सम्मानित किया जा चुका है। अभी तक महात्मा गांधी को नहीं दिया गया है। 22, कौन सा अनुच्छेद स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थान
एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 22 का डी इज राइट आंसर है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 जो है स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व वाले स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है, तो इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बात करें अनुच्छेद 43 का, तो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य द्वारा कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन से संबंधित है 43 राज्य के द्वारा। और 47 में है आर्टिकल 47 में जो है ये राज्य द्वारा लोक स्वास्थ्य और पोषण स्तर से संबंधित है। और जबकि अनुच्छेद 48 जो अगर आप आंसर दे रहे हैं तो ये राज्य द्वारा कृषि पशुपालन के संवर्धन इससे संबंधित है। लेकिन यहाँ पर क्या राष्ट्रीय स्मारक महत्व का, इस राइट आंसर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, उज्जैन प्रतीक किसके सिक्कों की एक समान विशेषता है? किस शासक के सिक्कों की एक समान विशेषता? तो राइट आंसर इसका सी है सातवाहन। और याद रखिए सातवाहन वंश के ही शासक ऐसे थे जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे सबसे पहले तो इसका सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है निकोलो डी कॉन्टी ने किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? पूर्व का इतालवी किस भाषा को कहा था? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तेलुगु को कहा था इन्होंने। किसको कहा था? किस भाषा को? तेलुगु को कहा था। बात करें निकोलो डी कॉन्टी, तो ये आए थे 1420 से 21 के बीच में और उस समय विजयनगर के शासक थे देवराय प्रथम के समय ये आए थे। क्वेश्चन नंबर 25, काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति का संबंध तेल उत्पादन संबंधित है, सी राइट आंसर। कोयला उत्पादन से नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है, 25 का सी हो जाएगा। जबकि मत्स्य से समझते हैं, मत्स्य से नीली क्रांति है ना। और पीली क्रांति का संबंध सरसों तेल उत्पादन से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो ये रहता है वित्त मंत्रालय के सचिव का रहता है, तो 26 का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 रुपया को छोड़ करके बाकी जो रुपये के नोट होते हैं उस सब पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है, लेकिन सिर्फ 1 रुपये नोट पर जो है वित्त मंत्रालय के सचिव का सिग्नेचर रहता है। और वर्तमान समय में भारत के वित्त सचिव हैं टी.वी. सोमनाथन वर्तमान समय में वित्त सचिव हैं, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो 1 रुपया का नोट है इसको वास्तविक मुद्रा कहा जाता है। 1 रुपया का जो नोट है इसको वास्तविक मुद्रा भी कहा जाता है भारत के संदर्भ में, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 27, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परमाणु संयंत्र युग्म का सही मिलान है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही मिलान है। तारापुर महाराष्ट्र में है, ककरापारा गुजरात में है, सही है। कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है, तो ये जो है गलत है। ये दोनों सही है, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है। और कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में है, ये भी सुमेलित नहीं है, तो कैगा जो है ये कर्नाटक, कैगा कर्नाटक, ये दोनों सुमेलित था, इसलिए राइट आंसर ई दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, फकीम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य पूछा जा रहा है, नागालैंड में स्थित है। फकीम वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में स्थित है, जो म्यांमार के सीमा के लगभग आसपास है नागालैंड में। इसके अलावा नागालैंड में एक और है इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान। इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नागालैंड में ही है। और मेघालय में है नोकरेक, अगर ये आ जाएगा, ये सब बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नोकरेक आ जाएगा तो मेघालय में हो जाएगा। जबकि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको मिल जाएगा मिजोरम में, मिजोरम में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है किस राज्य के कतरनी चावल को भौगोलिक संकेतन यानी जीआई टैग दिया है? तो ये अपना राज्य बिहार हो जाएगा, कतरनी चावल बिहार। इसके अलावा शाही लीची, जर्दालू आम हो गया, मगही आम हो गया। और एक हाल ही में एक और चावल जो चर्चा में रहता है वो तो मिर्चा चावल, ये भी जो है बिहार पश्चिम चंपारण, इसको भी जीआई टैग हाल ही में दिया गया। क्वेश्चन है सोचीपारा जलप्रपात किस राज्य में है? ये थोड़ा सा टफ हो सकता था, कुछ नया सा क्वेश्चन लग रहा है। राइट आंसर सी है, चलियार नदी पर है। सोचीपारा जलप्रपात चलियार नदी पर है, जो कि आपको केरल राज्य में स्थित है, केरल में मिल जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी है। 31, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं? क्वेश्चन नंबर 31, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। इसमें जो होते हैं सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं, इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी सम्मिलित होते हैं, या जहाँ पर
दिल्ली और पुडुचेरी हो गया, उसके बाद मुख्यमंत्री हो गया, अन्य संघ शासित केंद्र प्रदेश के उपराज्यपाल और प्रशासक भी सम्मिलित होते हैं। इसलिए राइट आंसर इसमें दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछेगा तो सुमन बेरी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये हो गया। और नीति आयोग के सीईओ पूछेगा तो परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर हैं। ये कौन है? तो सीईओ है। और उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी है।